मित्रों, मैं एक बड़े ही नाशुक्र व्यक्ति को जानता था, मेरा मतलब है कि एक कहानी के माध्यम से जानता था। वो नाशुक्रा या बड़ा ही पेसिमिस्टिक किस्म का व्यक्ति था जो हर परिस्थिति में नकारात्मकता की दृष्टि रखता था। होटल में समोसा खा रहा है, चटनी में मिर्च की मात्रा 19 या 20 हो गई, बस बैरा आया नहीं कि शुरू हो गया। हाँ सालों ऐसे ही करो, लूटो ग्राहकों को। चटनी बनाते हो कि पेट को जला देने वाला अग्नि का गोला बनाते हो? घबराओ मत, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही ये दुनिया दोजख होने वाली है, जहन्नुम बनने वाली है, और सबसे पहले तुम ही लोग जलोगे इसमें, बेहुद्दों। चलिए, वही व्यक्ति था वो। अब आप कहेंगे कि भाई अब किसी को तुम इतना तीखा चटनी खिला दोगे तो गाली नहीं देगा तो क्या करेगा? अच्छा ठीक है ना भाई। वही व्यक्ति जब एक पार्क में बैठा होता है और उसके बगल में सफाई कर्मी आकर के सूखे पत्ते और जो उसके द्वारा खा करके फेंके गए ठोंगों या प्लास्टिक को उठा करके सही जगह पर रखता है, तो उसे भी कहता है हाँ यहाँ तो चुन लो, यहाँ तो सफाई कर लो, सड़कों पर गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है, मेरे घर के सामने गंदगी का अंबार पड़ा, वहां तो तुम्हारे जैसे लोग नहीं आएंगे, वहां तो तुम्हारे चोचले नहीं चलते हैं बेहुद्दों। घबराओ मत, पूरी दुनिया जलने वाली है, नरक बनने वाली है, दोजख बनने वाली है, जहन्नुम आ रहा है, घबराओ मत। सबसे पहले तुम्हारे जैसे लोग ही जलेंगे बेईमान कहीं के। आपकी जवाब है भाई नहीं, ये व्यक्ति गुस्सा सकता है, भाई एक ही जगह सफाई क्यों कर रहे हैं आप? आपका काम है हर जगह सफाई कीजिए। अरे भाई उसकी ड्यूटी वहीं की थी, वहां कर रहा था वो। अरे भाई इसकी कोई सीमा नहीं है। नाशुक्रा ऐसा है कि अपने कार्यालय में जब बॉस के केबिन में घुसता है तो बॉस कहता है कि देखो हम अगले महीने सबको प्रमोशन देने वाले हैं, तुम भी अपना एक रिपोर्ट कार्ड सबमिट कर दो, तुमने क्या किया और क्या नहीं किया। वहां से भी जब वो निकलता है तो उसके जैसे ही वो दरवाजा उसके पीठ पर बंद होता है तो वो गाली देता है कि ऐसे ही बदमाशों से दुनिया पटी हुई है। ये सबसे पहले दोजख में जलने वाले लोगों में से एक खूसट होने वाला है। और वो खूसट भी कैसा? दरवाजे पे कान लगा करके इसकी बात सुनता है। और इस प्रकार से उस नाशुक्रे ने दुनिया में लगभग हर व्यक्ति को अपना शत्रु बना रखा था, सिवाय एक मित्र के जो उसकी बातों से अप्रभावित रहता था। चलो ठीक है, तुम्हारा यही एटीट्यूड है। उसके स्वभाव को समझ गया था और उससे खिन्न तो रहता था लेकिन अप्रभावित भी रहता था। उसकी बीवी बच्चे भी उससे खिन्न रहते थे। रात में जब उसकी बीवी उसकी सेवा में उपस्थित होती तो उसे 1000 गाली देता है और कहता घबराओ मत, जहन्नुम की आग आ रही है, सबसे पहले तुम ही लोगों को जलाएगी, घबराना मत तुम, ये पूरी दुनिया जहन्नुम होने वाली है। ओह, उसके मित्र ने कहा अरे भाई तुमने पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना रखा है। दोस्त एक काम करो, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूं, तुम इस मंत्र का पालन करोगे ना तो बात तुम यही कहोगे, तुम्हारी मंशा भी यही रहेगी, लेकिन पूरी दुनिया इस बात का बुरा नहीं मानेगी, उल्टा वो तुम्हारे बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने लगेगी। तो उसने कहा कि ठीक है, तो इसको भी करके देख लेते हैं। उसने यानी उस मित्र ने उस नाशुक्रे के कान में कुछ कहा और दूसरे ही दिन से वह, चाहे वो होटल का बैरा हो, चाहे पार्क का सफाई कर्मी हो, चाहे उसका बॉस हो, उसके बीवी बच्चे हो, उसके संबंधी हो या फिर अन्य सहकर्मी या मित्र, उसने देखा कि उसने उस मित्र के मंत्र को मान लिया जिस मंत्र में वो इन सारी बातों का निचोड़ डाल दिया था। उसके बाद पूरी दुनिया उसके लिए बड़ी अनुकूल होने लगी। अब आप अगर थोड़े से इम्पेशेंट हो रहे हैं कि भाई वो क्या शब्द था, तो भाई वो तो उसके लिए हमको उस मित्र से मिलना पड़ेगा। लेकिन वो कहानी की बात है, वो कहानी में उसके कान में बोला और उसके बाद से फिर वो कहानी को वहीं एंड करके वो चला गया। तो मैं अब अपनी बात तो कर लूँ ना, इस कहानी को सुनाने के लोभ का मैं संवरण नहीं कर पा रहा था आज के मुख्य विषय पर आने की भूमिका में। मित्रों, मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं इस विशेष सत्र में, जहां यदि आप अब भी इस अधैर्य के साथ ये सोच रहे हो कि ये किस तरह की बेईमानी है, भाई आपने कहानी सुनाई और अधूरी और उसमें जो मूल बात थी उसको अटका दिया। चलिए, संभव है कि मैं जब इस वार्ता में आगे बढ़ूंगा तो उस मित्र ने उस नाशुक्रे के कान में क्या कहा था आपको प्रतिभाषित हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का विषय है इस्लाम, यानी सरलीकृत भाषा में इस्लाम को समझने का प्रयास। हजारों लाखों करोड़ों स्कॉलर्स पूरी दुनिया में लगे हुए हैं एक विश्व भ्रमण करने वाली पुस्तक, किताब, मजहबी किताब, जिसमें 6236 से अधिक वायरसेस तैर रहे होते हैं वर्सेस के रूप में। उस किताब की विवेचना करने के लिए तमाम लोग अपने दिमाग को लैब बना करके उसमें
माइक्रोस्कोप लगा करके टेस्ट करते रहते हैं और कहते हैं देखो इस्लाम की समझ ऐसी, इस्लाम ये, इस्लाम ओ, ए मोहम्मद, ओ मोहम्मद, या मोहम्मद, हो मोहम्मद, ही मोहब्बत, दोजख मोहम्मद, जहन्नुम मोहम्मद, इस तमाम तरह की बातें करके आपको पगला देते हैं। आप घबरा जाते हैं, अरे अरे बाबा रे बाबा, इतनी बड़ी बड़ी बातें करोगे तो कैसे समझेंगे। उतनी बड़ी बड़ी बातों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इस्लाम की एक बहुत ही सरलीकृत परिभाषा और उसका एक सरलीकृत वर्षन आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। और उस कहानी को मैं भूला नहीं हूं, वो कहानी कहीं ना कहीं आएगी और आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसको शुरू करने के पहले मैं अपना भी एक तरीका अपना लेता हूं। मैं भी एक ऐसे ही कोई पदावली या यूं कह लें कि टर्मिनोलॉजी ले लेता हूं, दुनिया जहन्नुम सिम सिम। आपको कहानी याद है ना? हाँ हाँ, वो अरब की ही एक कहानी है जिसमें कि खुल जा सिम सिम, बंद हो जा सिम सिम। तो वैसे ही मैं जो वार्ता करूंगा तो उस वार्ता को शुरू करने के लिए कुछ कहना पड़ेगा, दुनिया जहन्नुम सिम सिम। और फिर जब इसको दूसरे तरह से कहना होगा तो मैं कहूंगा पूरी दुनिया में इस्लाम सिम 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 सिम। हाँ, कुछ ऐसी ही बातें करके मैं इस्लाम की व्याख्या आपके साथ साझा करूंगा। इस्लाम है क्या? कोई कहेगा इस्लाम का मतलब शांति, पीस। हाँ, तो क्या गलत कहेगा भाई? कोई गलत नहीं है। इस्लाम का मतलब पीस ही है, शांति ही है। और वो जो नाशुक्रा आदमी था वो भी बेचारा तो दुनिया में पीस ही चाहता था। वो तो नाहक ही लोग उससे परेशान थे। आप लोग मुसलमानों से अगर नाराज है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अरे भाई, वो वाकई पीस चाहता है। आप कहेंगे देखिए आप भी भ्रमित करने नहीं, भ्रमित तो आपको वे लोग करते हैं जो लंबी व्याख्या के बाद ही हाँ हूं ही हाँ हूं करने के बाद आपको बताएंगे इस्लाम का मतलब शांति। मैं तो आपको सीधे कह रहा हूं इस्लाम का मतलब शांति। हाँ, कैसे? ये महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण नहीं है? हम सबों को शांति चाहिए, चाहिए ही चाहिए। कैसे कैसे चाहिए? अब कोई बहुत बड़े मिष्ठान भंडार के आगे खड़ा होकर के लंबे लंबे जीभ से पानी टपकाता हुआ खड़ा हो, ऐसे हजारों लोग खड़े हो, सबको मिठाई चाहिए। अब किसी के जेब में भारी भरकम पर्स हो, वो सीधा शान से टहलता हुआ जाएगा मिठाई की दुकान में घुस करके और ऑर्डर करके बैठ जाएगा। दूसरा देखेगा कि कोई परिचित मिल जाए जिसका उतना ही मोटा पर्स हो तो उसके साथ साथ वो लेगा। बाकी लोग ऐसे लपकते रहेंगे, उसमें कुछ दबंग लोग होंगे। क्या वेट करना किसी का, जाना चुपचाप खाना, पैसे मांगे और तो 2-3 झाप लगा के निकल जाना। उससे भी शातिर लोग हैं, जाओ पूरी दुकान को लूट के ले जाओ, आराम से कहीं पे खाओ, फिर दोबारा जब फिर भूख लगेगी फिर आ जाना। कहने का मतलब शांति सबको चाहिए। तरीके अपने अपने हैं। इन मुसलमानों का तरीका बड़ा ही निराला है। इसीलिए इस्लाम को समझने के लिए लाखों करोड़ों स्कॉलर्स की व्याख्या में जाने की जरूरत नहीं है। कुरान का सूरा नंबर ठुरा, उस ठुरा का खुर का नंबर फुरका। अरे भैया, इतने खतरनाक खतरनाक शब्दों से कान के ऊपर हथौड़ा चला करके मस्तिष्क के ऊपर पत्थर पटक पटक करके समझने की क्या जरूरत है। मैं आपको इस्लाम को एकदम संक्षेप में समझा दे रहा हूं, एकदम संक्षेप में। कोई भूमिका नहीं दे रहा हूं। वो कहानी इसलिए सुनाई कि उस कहानी से आपका मनोरंजन हो जाए। और अब आइए, इस्लाम का सीधा सीधा एक मतलब है जिहाद। अब देखिए, कोई भी चीज, हम कोई भी काम करते हैं तो उसका एक शॉर्ट टर्म गोल होता है और एक लॉन्ग टर्म गोल होता है और एक लॉन्गर टर्म गोल होता है। तो इस तरह से 3 तरह के गोल। कैसे? सुबह सुबह हम उठते हैं तो उठ जाना उस दिन का शॉर्ट टर्म गोल है, आज क्या करना है ये तय कर ले। दिन भर जाकर कहीं मेहनत मजदूरी कर लेते हैं तो एक तरह का वो शॉर्ट टर्म गोल पूरा हो गया, यानी आज का काम खत्म। थोड़े से पैसे बचा लेते हैं तो फिर हमारा एक लॉन्ग टर्म गोल पूरा होता है। इस तरह से पूरे साल भर में हम जब पैसे इकट्ठे कर लेते हैं तो उससे हम एक योजना बना डाल देते हैं कि मकान बना लें, गाड़ी खरीद लें, ये कर लें, वो कर लें। तो होता है लॉन्गर टर्म गोल। ऐसे करके तो जिहाद है। तो चलिए हम शुरू करते हैं जिहाद में ऊपर से लॉन्गर टर्म से और आते हैं नीचे शॉर्ट टर्म पे। अब मामला क्या है मित्रों? इस्लाम का मतलब जिहाद और कुछ भी नहीं। आपके मन में अभी भी आशंका हो रही होगी कि भाई इसमें कुरान में
114 सूरा यानी चैप्टर्स हैं, 6236 से ऊपर वर्सेस हैं, और इसमें मात्र एक शब्द है, हाँ हाँ एक ही शब्द है। एक जो कबीलाई सेना होती है उसका उद्देश्य क्या होता है? लड़ना, झगड़ना, लूटना, खसोटना है। लेकिन उसके साथ उस लश्कर में कितने लोग होते हैं? उन्हें खिलाने पिलाने वाले बावर्ची लोग होते हैं। उनके स्वास्थ्य पे किसी तरह की गड़बड़ी आ जाए तो उसके लिए डॉक्टरों का एक दल होता है। उनके परिवार के लोग होते हैं उनका देखभाल करने वाले। उनके गाड़ियों का एक भी, यानी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, उनके सैलरी इत्यादि का हिसाब रखने के लिए। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई कहे कि ये जो लश्कर है, इस लश्कर का उद्देश्य सिर्फ लड़ना झगड़ना है, तो एक शब्द में तो मामला खत्म हो जाता है ना। लेकिन जब हम उस पूरी व्यवस्था का एक खाका खींचेंगे तो वो तो फिर 6000 क्या, वो 12000, 15000, 20000 वर्सेस वाली एक मोटी पुस्तक बन जाएगी। ये तो बहुत छोटी है, 6236 या 636 जो कह लें आप, उतने वर्सेस की एक छोटी सी मजहबी विश्व वमन करने वाली किताब है जिसे हम कुरान कहते हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी आपत्तिजनक बात हो गई? कोई बात नहीं है, बस इतनी ही सी बात है, बस जिहाद। अब इस जिहाद का लॉन्गर टर्म जो गोल है वो ये है कि आदमी उस जगह को जाए जहां पर शांति है। कैसी शांति है? 72 हूरे हर जिहादी को मिले। हर जिहादी का कहने का मतलब, जो इस जिहादी पर्यायवाची है इस्लाम, जिहाद पर्यायवाची है इस्लाम का, इस्लाम पर्यायवाची है इस्लामिस्ट का, यानी मुसलमान का, मोहम्मडन का, मोमिन का, जो कह लीजिए, जिहादिस्ट का। ये सब एकदम पर्यायवाची शब्द है। इसमें कोई किंतु परंतु लगाने की जरूरत नहीं है। कोई डिक्शनरी लेकर के आप अगर ये इस तरह कहेंगे, नहीं इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बातें नहीं चलेंगी, अतार्किक बातें नहीं चलेंगी, तो ठीक है, आप मेरे बदला इतना क्या कहेंगे इसको, इतनी तकलीफ उठा लीजिए, जाके समझते रहिए इन बातों को। लेकिन मैं तो आपको सीधी सीधी बात ये कह रहा हूं। आप अगर संदर्भ ढूंढेंगे कि नहीं वो बताइए, सुर्रा नंबर ठुर्रा में फुर्रा नंबर गुर्रा, गुर्रा नंबर में घुरना, घुरना अंगड़ा, चंगड़ा, पंगड़ा, ऐसे करके जो तमाम चीजें हैं वो बताइए, नंबर दे के बताइए। तो भाई अब टंगड़ा, पंगड़ा, संगड़ा, ये सब चीजें पता नहीं ये किस भाषा के शब्द है, मैं समझता नहीं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं गैर जिम्मेदाराना नहीं हूं। इसको हम सिस्टमैटिक रूप से भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं इस्लाम की इस प्रवेशिका में इस खतरनाक विधान की उन बातों को बता रहा हूं जिन्हें हम सरलीकृत भाषा में समझ लें तो हमें उस तरह की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी जहां हम सुर्रा नंबर फलाना ठिकाना करके चीज़ों से अपने आप को बोझिल करें। वो भी समय आएगा, हम वो भी समय पे करते चलेंगे। अभी मैं मूल रूपेण सिर्फ इस बात को आपसे साझा कर रहा हूं कि इस्लाम अपने मौलिक सिद्धांतों में, जिसे मोटा मोटी सिद्धांत कहते हैं, वो क्या है। तो जो लॉन्गर टर्म उसका उद्देश्य है वो है कि एक ऐसी दुनिया में जाना जिसे वो कहते तो हैं जन्नत। जन्नत यानी जहां अल्लाह रहता है। अल्लाह रहता है, हाँ भाई अल्लाह रहता है ना। अल्लाह क्या करता है? अल्लाह के चारों तरफ हूरों का एक सैलाब है। जो जिहाद करके जाएगा, केवल मुसलमान हो जाने से ही कोई उस हूरों के सैलाब में नहीं पहुंच जाएगा। उसके लिए वो मुसलमान होने का एक जो दूसरा पर्यायवाची है, जिहादी होना, वो होना जरूरी है। नहीं तो नामधारी मुसलमान तो करोड़ों हैं, सभी जिहादी नहीं हो सकते, सभी उस जगह पे नहीं जा सकते, और नहीं जाएंगे तो हूरों का वो सैलाब मिलेगा कैसे जनाब? 72 हूरें मिलेंगी, उनके हाथों में शराब के प्याले होंगे। उसमें शराबी फिल्म का वो गाना भी आप याद कर सकते हैं जिसमें अमिताभ बच्चन वो शराब के महत्व के ऊपर कहता है, जहां 4 यार मिल जाएं वहां रात हो गुलजार। तो जहां पर 72 हूरें मिल जाएं वहां फिर जन्नत हो गुलजार। और फिर जो और बड़े किस्म के जिहादिस्ट होते हैं, वहां वो हूरों के साथ साथ उसके प्याले में अल्लाह भी शराब डाल देता है। कहने का मतलब ये इनका मैक्सिमम हाइट है। एक बौने की जो हाइट होती है
यानी 3 फीट, कितना आपको, 3 फीट 2 इंच, नहीं, आपने 2 कहा, नहीं, मैं तो 1 ही कहने वाला था। 3 फीट 1 इंच, यानी एक बौने की हाइट, बस वो उतने ही ऊपर तक जाएगा। कितने ऊपर तक? 3 फीट 1 इंच तक। उसके आगे अगर आप सेंटीमीटर या मिलीमीटर की भी बात करेंगे तो बड़ी बेईमानी होगी। ये है लॉन्गर टर्म की ऊंचाई। अब शॉर्टर टर्म में, लॉन्ग टर्म में बहुत सारी बातें आती हैं। अब जिहाद करते रहो। अब इस्लाम को अगर इस तरह से मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया तो फिर क्या जरूरत है जिहाद को एक्सप्लेन करने का? नहीं, जरूरत है, क्योंकि इतना बड़ा विस्तृत उन वायरसेस का साम्राज्य जिसे हम कुरान कहते हैं, 6236 वायरसेस, नहीं, वर्सेस, यानी वर्सेस और वायरसेस में कोई विशेष अंतर नहीं है। लिखने के तरीके में लोग बड़ा गलत कर देते हैं। बेसिकली जो कुरान में जो वर्सेस आए हैं वो मोहम्मद ने उसे वायरस ही कहा था, सुनने वालों ने गलत सुना, इसीलिए उसे वायरसेस की जगह वर्सेस कहना शुरू कर दिया। अब कह रहे तो सुनने वाले की गलती है, जो ऊपर से वायरसेस उतरते थे उसको सुनने वाले उनको वर्सेस सुनाई दिया तो लिख दिया वर्सेस, वास्तव में वो वायरसेस हैं। तो 6236 वायरसेस यूं ही नहीं है, उनका उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? जिहाद। जिहाद का क्या मतलब है? जिहाद फी सबीलिल्लाह, 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 make efforts in the way of Allah। ऐसे है, अल्लाह सबीलिल्लाह। अब आप कहेंगे ये किस तरह का मिमिक्री है भाई? अरे मिमिक्री नहीं है, ऐसे ही कहेंगे तब वो सफल होता है। अब जैसे कहने का मतलब है कि आप कोई मंदिर के प्रांगण में जाएं तो वहाँ मधुर संगीत में कोई बात कहनी होती है, लेकिन जब आप 3 फीट 1 इंच वालों के बीच जाएंगे तो वहाँ ऐसे ही कहना पड़े, जिहाद फी सबीलिल्लाह, ऐसे कहेंगे तब काम बनेगा। अगर आपने वहाँ अगर ऐसे कह दिया जिहाद फी सबीलिल्लाह, निकाल दिए जाएंगे आप वहाँ के जन्नत से। वहाँ ऐसे ही वहाँ का एंट्री का कोड वर्ड है, जैसे था ना खुल जा सिम सिम, तो वहाँ जो जन्नत के दरवाजे पे पहुँचता है तो 72 हूरों की जो इंचार्जियाँ होती हैं ना, वो बड़ी भयानक मोटी भैंसियों वाली शरीरधारी, वो नॉक करने वाले का चेहरा देखती हैं। पहले तो देखती हैं वो दाढ़ी वाड़ी सब सेट है, उसके बाद वो बोलती है हाँ कोड वर्ड। तो जो जितनी आवाज़ में इस बात को कहता है, किसी ने अगर कह दिया जिहाद फी सबीलिल्लाह तो उसको पकड़ करके छोटे वाले मैखाने में फेंक देती है, जहाँ बहुत सामान्य किस्म के बाल 15-15, 20-20 दिनों से उन हुरों ने बाल नहीं झाड़ा होता है, वहाँ जा करके छोटे छोटे प्याले में थोड़ा कम कम मात्रा में शराब मिलता है। और अगर किसी ने वहाँ जा करके दरवाजे पे जैसे उस मोटी हुरनी ने दरवाज़ा खोला तो अगर उस किसी ने कह दिया जिहाद फी सबीलिल्लाह, अब तो उसको एकदम और बढ़िया वाला उसको उठा करके वहाँ से फेंकती है, कैसे जन्नत के मैखाने में, जहाँ मत पूछिए। वो तो आप कहेंगे भाई तुमको जानकारी है क्या? हाँ भाई है ना। अरे भाई वहाँ जो लोग जाते हैं उनको देखने का तरीका है, देख लीजिए, वो दिख जाएंगे। वो सब इस वीडियो का विषय नहीं है, वो अलग सा विषय है। तो कहने का मतलब, आप कहेंगे कि क्या वहाँ पर केवल मर्द लोग जा सकते हैं? आप बार बार हूरों की बात कर रहे हैं, हूरियों की बात कर रहे हैं, क्या वहाँ स्त्रियाँ नहीं? नहीं 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 नहीं, नहीं। इस्लाम में स्त्री, हाँ, बड़ी गलत फहमी में है आप। ओहो दुनिया जहन्नुम सिम सिम, ओहो पूरी दुनिया इस्लाम सिम सिम, आप नहीं समझ रहे हैं। अरे भैया, इस्लामी जगत में स्त्री नामक कोई चीज है ही नहीं। वहां महिला, माता, बहन करके कोई चीज है ही नहीं। वहां औरत है, औरत। औरत, हाँ, तो क्या गलत है? क्या गलत है? अरे आपको औरत शब्द का मतलब पता है? औरत शब्द का मतलब, अब देखिए बताने जाऊंगा तो मैं शर्म से बता नहीं पाऊंगा। स्त्रियों के वे गुप्तांग जिन्हें हम पर्दा में रखते हैं और जिनकी चर्चा हम नहीं करना चाहते, जो चर्चा का विषय नहीं, यानी कि उनका जेनिटल्स, गुप्त प्राइवेट पार्ट्स, उस औरत का मतलब ये होता है। तो उनके लिए तो औरत ये है ही है, बस वही चीज, इसीलिए वे उसको शर्मगाह कहते हैं।
वहां औरतों का कुछ नहीं, वो औरतों की कोई गवाही नहीं और औरतों का कोई वजूद नहीं। औरतें उनकी खेती हैं, जब चाहे जैसे चाहे उन औरतों के साथ वो खेती वाली बदसलूकी कर सकते हैं। वे जन्नत कभी जा नहीं सकती, क्योंकि जन्नत जाएंगी तो वे यदि अपने आप को औरत कहती हैं, यानी अगर चलिए औरत तो खैर गलत शब्द है, अगर अपने आप को स्त्री महिला या फिर विपरीत लिंगी कहेंगी तो वहां जाकर के उनको कौन सी हूरें चाहिए, वो तो स्वयं अपने आप में सुंदरियां हैं। तो कहने का मतलब उनकी कोई जगह नहीं, वो जन्नत जा ही नहीं सकती हैं, क्योंकि उनके लिए जिहाद करना लिखा ही नहीं है। वो कहाँ तलवार लेकर के मैदान में उतर जाएंगी और बाकी के सब लोगों को काटती चलेंगी। जिहाद का मतलब बस काटना 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 और बस काटना, और कुछ नहीं है। जिहाद फी सबीलिल्लाह का मतलब और कुछ भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गलत फहमी का शिकार है कि जिहाद का मतलब अपने भीतर की बुराइयों से लड़ना है, तो उससे बड़ा मूर्ख इस धरती पर कोई नहीं है। और अगर ये इस्लामिस्ट यदि इस तरह की बातों को समझाने का प्रयास करते हैं तो उनकी चालाकी, उनका शातिर होना हमें तो समझ में आता है, लेकिन सुनने वाले की मूर्खता उससे खतरनाक है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो लॉन्गर टर्म गोल था उसकी बात तो हम कर लिए, उस लॉन्गर टर्म या लॉन्ग टर्म गोल में स्त्रियों का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वहां पर स्त्रियों का कोई महत्व ही नहीं है। ना तो इस जीवन में, पूरे जीवन में गर्मी के लवादे में बुर्का और हिजाब खिजाब डाल करके उनका जीवन ऐसे भी नारकीय कर देना है, और उनके लिए जिहाद करने वाले जो मर्द हैं वो जाएंगे जन्नत में, और बाकी लोग नहीं करने वाले और स्त्रियां स्वतः चले जाएंगे दोजख और जहन्नुम में। बस इतनी ही सी जानकारी जो है इस्लाम को समझने के लिए काफ़ी है। लेकिन अब आते हैं हम शॉर्ट टर्म गोल पे, या फिर उनके हिसाब से थोड़े से लॉन्ग टर्म गोल पे, यानी इस्लाम का मतलब जिहाद। अब देखिए कुरान में ये 2-3 शब्द नहीं आए हैं, दारल इस्लाम, दारल कुफ्र या दारल हरब या फिर दारल सुलह, ये 4 शब्द नहीं आए हैं। आप कहेंगे नहीं आए हैं, हाँ नहीं आए हैं, लेकिन पूरा का पूरा इस्लाम बस इन्हीं 2 शब्द, 2 दारल इस्लाम या दारल हरब पर, या फिर इन्हीं का एक्सटेंशन है दारल इस्लाम, दारल कुफ्र, दारल सुलह या दारल हरब, ये इन पे घूमता है। तो ये शब्द आए कब? अब इनकी हम फिर उस तरह से व्याख्या नहीं करेंगे कि फलाने के बुक ठिकाने में, ठिकाने के ठिकाने में, और फिर वहाँ ठमकाने में, वहाँ बमकाने में, वहाँ इमकाने में ऐसा लिखा हुआ है। इस तरह की बातों से लंबा समय को ना करते हुए मैं सीधे सीधे बात आपको कहूँ कि मोहम्मद 23 वर्षों का अपना प्रोफेटिक करियर रखा था, यानी 609 से लेकर के 632 तक वो रहा, और इस बीच में उसने जो भी विश्वभ्रमण किया वायरस के रूप में, उन सारे वायरसों का संग्रह है कुरान। उन कुरानों की व्याख्या कालांतर में तरह तरह से लोग करके जिन शब्दावलियों का ईजाद करते चले गए, उन्हीं ईजादों में से एक ईजाद है दारुल इस्लाम और दारुल हरब, यानी पूरी दुनिया जो है वो दारुल हरब है, यानी वो युद्ध भूमि है जहाँ पर जिहाद करना है, और उसका एक छोटा सा हिस्सा है दारुल इस्लाम, जहाँ पर कि हमें शांति का, ये जो जहाँ हूरों वाली शांति है वहाँ जाना है। उसके लिए वो महफूज जगह है। उस महफूज जगह से जन्नत जाने की जो सीढ़ी है वहाँ लगाई जा सकती है, लेकिन ऐसी ही सीढ़ियाँ पूरी दुनिया में लगाई जाए, इस नाते पूरी दुनिया को दारुल इस्लाम करना है। ये कॉन्सेप्ट इस्लाम में आता है 632 से लेकर के 732 के बीच में, जो तमाम कुरानिक व्याख्याएं होती हैं उनमें, उसमें हदीस और शरिया इत्यादि की भी चर्चाएं आती हैं, और तब जाकर के ये कॉन्सेप्ट पकड़ लेता है। तो पूरा का पूरा इस्लाम है जिहाद करना। कैसे करना? जैसे समझ में आए वैसे करना, और उन परिस्थितियों की भी चर्चा कर दी गई। जब है तुम्हें आइडोलेटर्स, कुफ्र करने वाले, दारुल कुफ्र में रहने वाले लोग, यानी जो तुम्हारी बातों को, जो उस अल्लाह की बात नहीं मानते, जो अल्लाह उन हुरों के साथ, उन हुरियों के साथ वहाँ पर बैठ करके अपने हाथ में जाम का वो बड़ा सा एक सुराही लेकर के खड़ा है इस इंतजार में कि लोग आए और उसके प्यालों में वो जाम डाले, वहाँ से वो देख रहा है। उसके रास्ते में तुम अगर एफर्ट नहीं करोगे तो वो फिर तुम्हें बताएगा कि कुफ्र की सज़ा क्या होती है, तुम्हें दोजख में डाल दिया जाएगा, जन्नत नसीब नहीं होगा, जहाँ पे सुंदर सुंदर हूरियाँ मिलेंगी, सुंदर सुंदर अप्सराएं मिलेंगी, वो जगह नसीब नहीं होने वाली है तुम्हें।
इस नाते वे जिहाद करते हैं और जहां जहां दारल या दार मतलब घर, यानी जहां कुफ्र का घर है उसे दारल इस्लाम बनाना है, यानी इस्लाम का घर बनाना है। यही पूरा इस्लाम है और कुछ भी नहीं। इसमें कैसे करना है, यानी येन तेन प्राक्रेन, जैसे भी हो सके। जहां कोई मूर्ति पूजक मिले उससे कहो कि तुम इस्लाम में आओगे, दारुल इस्लाम में आओगे। कहता है हाँ ठीक है चलो। उसके बीवी बच्चे संपत्ति सब कुछ अब इस्लाम में आ गया, अब तो फिर ही इज जस्ट वन अमंग यू, मामला खत्म। अगर पूरा का पूरा कबीला है प्रोटेस्ट कर रहा है तो उससे लड़ाई करो, नहीं अगर मजबूत पड़ रहे हैं तो वेट करो, उनके बीच जाओ, विनम्रता का नाटक करो और धीरे 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 करके जब तुम्हारी घुसपैठ पूरी हो जाए तब फिर अचानक से उनके बीच में अपना जिहाद वाला खतरनाक रूप दिखा करके अट्ठास करो, जिहाद भी ज़बीलिल्लाह ऐसे करके। तब क्या होगा, फिर लड़ाई मुकम्मल हो जाएगी, माले गनीमत भी मिलेगा, उसमें से आधे से अधिक लोग तो इस्लाम में आ जाएंगे, कुछ लोग को तुम जहन्नुम में पहुंचा दोगे, उनकी स्त्रियां सुंदर सुंदर लड़कियां ये सब मिल जाएंगे और इन सबों से तुम फिर इस धरती पर भी हूरों का मजा लेना। और फिर ऊपर तो हूरे हैं ही, वहां तो और भी विशेष तरह की हूरों की व्यवस्था है। ये है पूरा का, इट इज इस्लाम सिंप्लीफाइड, इस्लाम सिंप्लीफाइड। दुनिया जहन्नुम सिम सिम, पूरी दुनिया इस्लाम सिम सिम। कहने का मतलब कि ये जो मैंने आपको शुरू में कहानी सुनाई उस नाशुक्रे की, वो नाशुक्रा कोई और नहीं है और उसके कान में वो जो खतरनाक किस्म का मंत्र देने वाला है वो वही 23 वर्ष का प्रोफेटिक करियर वाला व्यक्ति हो सकता है, जो कहने को भले ही वो 609 से 632 तक इस धरती पर अपना प्रोफेटिक करियर चलाया हो या ना चलाया हो, वो कभी भी किसी भी रूप में आकर के अपने आप को प्रोफेट कह करके किसी के कान में वो कह सकता है। क्या कह सकता है? इस्लाम, इतना काफ़ी है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने बेईमानी की शुरू में कहानी का मूल मंत्र ही नहीं बताया, तो बताता हूँ ना। या हो सकता है किसी और समय वो बहुत जल्दीबाजी में हो और इस्लाम कहने में जीभ लड़खड़ा रहा हो, ऐसा हो रहा हो तो इस्लाम कहने में दिक्कत होगी, क्योंकि इस्लाम में इस्लाम कहना पड़ता है। तो हो सकता है वो धीरे से कह दे जिहाद। अगर जिहाद कहने में इसको तकलीफ होगी तो हो सकता है सिर्फ इतना ही कह दे अल्लाह, तो उससे भी काम चल जाएगा। तो उसने, वो जो नाशुक्रा व्यक्ति था, उसके कान में वो जो मित्र है ना, उसने कहा कि देखो तुम दुनिया में जहां जाओ वहां पर तुम अब इस तरह से मत कहना पूरी दुनिया दोजख होने वाली है, जहन्नुम होने वाली है, तुम इस जहन्नुम की आग में जलने वाले हो, अब तुम्हारे लिए तैयार हो रहा है। अरे वो बैरे, तूने मेरे चटनी को तीता किया, जा तुझे दोजख मिले। अरे वो पार्क में सफाई करने वाले, तू मेरे ही पैर के नीचे से पत्ते उठा रहा है, सड़कों पे गंदगी है नहीं उठा रहा है, जा तुझे दोजख मिले। अरे मेरा बॉस, तू प्रमोशन की बात कर रहा है और मुझे धमकी दे रहा है, जा तुझे दोजख में। अरे मेरी बीवी, तूने मुझे अच्छा अच्छा खिला तो दिया लेकिन तू बड़ी बेईमान है, जा तू दोजख में। ऐसा मत कहो। अब जहां जाओ जिससे मिले उसे कहो आहा, पूरी दुनिया इस्लाम सिम सिम। यानी अब कहो बहरा मिले, चटनी तीता हो, ऐसे ऐसे शरीर से उसको प्रकट करो, लेकिन उससे क्या कहो आहा, पूरी दुनिया में इस्लाम सिम सिम। आप कहेंगे इससे क्या बदल गया? जिस दिन मैंने कहा था ना शुरू में कि इस्लाम शांति का पाठ पढ़ाता है, हाँ तो है ना, एकदम सही है। जिस दिन पूरी दुनिया में इस्लाम स्थापित हो जाएगा उस दिन पूरी दुनिया में हिंसा, जहन्नम, नरक का आग धधक उठेगा, एक दूसरे को लोग मारेंगे, काटेंगे। जो हमारे पुराणों में जो कलयुग की परिकल्पना की गई है, एक एक्सट्रीम कलयुग की, जहां ऐसे ऐसे कृत्य नहीं दुष्कृत्य, दुष्कर्म किए जाएंगे, अरे कहते नहीं बनता है। 5 साल 6 वो किया था ना मोहम्मद ने, 6 साल की बच्ची से शादी कर ली थी। बदनाम कौन होता है? भारत में बाल विवाह की प्रथा का रोकथाम होना चाहिए। अरे बेहुद्दों, भारत में बाल विवाह की प्रथा का रोकथाम होना चाहिए तो बाल विवाह एक कैसा बाल विवाह के हम पक्षधर कभी नहीं रहे हैं, वो कुछ परिस्थितियां विशेष थीं, छोड़िए उन बातों को। किसने किया था बाल विवाह? 50 साल 52 साल का आदमी 6 साल की आयशा से शादी कर रहा है, क्या है? बूढ़ा विवाह है कि बालिका विवाह है कि
टेलीविजन में भी अजीबोगरीब मूर्खताएं होती हैं। ये भारतीय टीवी में भी क्या एक आता है वो बालिका वधू करके। अरे तुम्हें बस वही एक बालिका वधू दिखती है, नहीं दिखती है आयशा तुमको? आयशा वधू पे बनाओ तो जरा, नहीं बनाओगे। खैर चलिए मित्रों, तो कहने का मतलब है ऐसी ऐसी घटनाएं घटने लगेंगी कि लोग एक दूसरे को मारते काटते अंत में, मैंने कहीं सुना है कार्टून था कि द लास्ट मुस्लिम ऑन अर्थ, एक जब बच जाएगा, हो सकता है वो नाशुक्रा ही बच जाए, तो उसके एक हाथ में तलवार होगा और दूसरा एक पैर में तलवार होगा, और वो आपस में हाथ पैर के तलवार से लड़ता हुआ अंत में वो खत्म हो जाएगा। और उस दिन इस पूरी धरती पर संभव है कि मानव तो एक भी ना बचे, और जंतु बचेंगे तो शांति ही शांति रहेगी। वो किसी फिल्म में गाना था ना कि क्या चारों तरफ बस शांति शांति है, शांति शांति है, जिहाद फी सबिलिल्लाह है। कहने का मतलब यही तो है उद्देश्य इस्लाम का। तो आप अगर इसमें सहयोग कर सकते हैं तो इतना ही कीजिए कि दुनिया में बिना मतलब का लोगों को डराइए मत। जहन्नम आने वाला है, कलयुग आने वाला है, जहन्नम की आग से धधकेगा ये धरती है, ये सब फालतू बात। ये पर्यावरण जीवी भी ऐसी उलझुल बातें करते हैं। ऐसा मत करो, गाड़ियां कम चलाओ, ये कम करो, वो कम करो, डरकाते हड़काते रहते हैं। अरे भैया एक शब्द में कहो ना, देखो ऐसे मत करो, इस्लाम आ जाएगा। चाहे तुम यूं ही कह लो, अच्छा ठीक है करो, तुम लोग करो, मनमर्जी की करो, इस्लाम तो आ ही रहा है, बस इतना ही कह दीजिए, लोगों को बुरा भी नहीं लगेगा, इस्लाम आ जाएगा, शांति का पाठ पढ़ा जाएगा, धरती शांत, हर तरफ शांति शांति है, ऐसा ही हो जाएगा। तो मित्रों ये था इस्लाम सिंप्लीफाइड की प्रवेशिका पर चर्चा।